Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue our chapter 12 Smart Charts from class 5th Maths semester 2. AdMed. Ragini loves to watch cartoons on televisions. One day she thought of counting the number of ads during the breaks. तो एक दिन रागिनी जो है वो टीवी देख रही थी, उसको कार्टून देखना बहुत पसंद आता था। तो एक दिन जब वो कार्टून देख रही थी तो कार्टून देखते देखते जो एड्स आ रही थी बीच में, तो वो उसको काउंट करने लग गई। शी फाउंड दैट इन ईच ब्रेक देयर वर 14 एडवर्टीजमेंट्स। तो उसने ये देखा कि हर एक ब्रेक में लगभग 14 एड्स आती हैं। इन 10 ऑफ दोज एड्स दे वर चिल्ड्रन एज एक्टर्स। और इन 14 एड्स में से जो 10 एड्स थी उसमें ज़्यादातर बच्चे जो थे वो एज ए एक्टर प्ले कर रहे थे। तो वाई डू यू थिंक दैट चिल्ड्रन आर यूज्ड इन सो मेनी एड्स? तो चिल्ड्रन आर यूज्ड इन सो मेनी एडवर्टीजमेंट्स बिकॉज कार्टून्स आर मोस्टली वॉच्ड बाय चिल्ड्रन. Use telemarks to count the number of ads during a short break in a program. So telemarks used to count the number of ads can be follows assuming there are 14 ads in a break. तो हमने यहाँ पे इस तरह से टेलीमार्क लिया है, आप ये देख सकते हो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ that 1 2 3 4 and 5. So again 1 2 3 4 and 5. So total 10 and plus 4. So total 14. So like this we can make a telemark. Now try yourself. Next time when you watch your favorite TV program, count the number of advertisement during each break. तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप अपना कोई भी फेवरेट टीवी प्रोग्राम देख रहे हो तो उसमें जब ब्रेक होती है तो उस समय कौन सी ऐड आ रही है वो आपको देखना है. यूज़ टेलीमार्क्स, और आपको एक टेलीमार्क्स बनाना है. पुट अ डॉट बिलो द टेली व्हेन यू फाइंड चिल्ड्रन इन एडवर्टीजमेंट. तो आप इसी तरह से टेलीमार्किंग कर सकते हो, और जिस ऐड में अगर आप बच्चे देख रहे हो तो आप उसको वहाँ पे डॉट कर सकते हो. तो यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ दिखाया आपको, ये ब्रेक है, टेलीमार्किंग है, और यहाँ पे नंबर्स हम लिख सकते हैं. तो जैसे फर्स्ट ब्रेक आई तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि फ़र्स्ट ब्रेक में टोटल जो 10 जो एडवर्टीजमेंट्स आ रही थी, तो यहाँ पे हमने उसे नंबर में 10 लिखा है. सेकेंड ब्रेक आई हैव ऑब्जर्व दैट देयर वर 13 एड्स वर देयर, एंड इन द थर्ड ब्रेक around 12 ads were there. In the fourth break, around 5 breaks were there. 5 ads were there. So like this you can also make a telemark. Now compare with your friends. Do you get different answers? तो जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे कंपेयर करते हैं तो क्या आपको कोई भी डिफरेंस दिखता है, कोई डिफरेंट आंसर मिलता है? सो व्हेन आई कंपेयर्ड माई चार्ट विथ माई फ्रेंड्स चार्ट, आई फाउंड डिफरेंस. द अदर फ्रेंड वॉज नॉट वॉचिंग द सेम प्रोग्राम. क्योंकि हो सकता है वो जो दूसरा फ्रेंड है उसको कोई और चीज़ पसंद है, वो कोई और सीरियल देख रहा होगा. तो द आंसर इज़ डिफरेंट. हॉट एंड कोल्ड. हैव यू सीन द वेदर रिपोर्ट ऑन टीवी और इन अ न्यूज़पेपर? तो आपने कभी भी टीवी या न्यूज़पेपर में वेदर रिपोर्ट देखा है? दिस आर 2 बार चार्ट्स. तो यहाँ पे आपको 2 बार चार्ट्स दिखाए हैं, ये आप देख सकते हैं. ये 1 जून का आपको दिखाया है, एंड दिस इज़ ऑफ 1 दिसंबर. नाउ दे शो द हाईएस्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन 4 सिटीज़. तो ये बार चार्ट्स आपको 4 अलग अलग सिटीज़ का आपको वेदर दिखा रहे हैं इन 2 डिफरेंट डेज. अलग अलग दिन में आपको ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे. और यहाँ पे जो सिटीज़ हैं, द सिटीज़ आर दिल्ली, शिमला, बेंगलोर एंड जैसलमेर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस येलो वन इज़ दिल्ली, ब्लू वन इज़ शिमला, ग्रीन वन इज़ बेंगलोर एंड रेड वन इज़ जैसलमेर. ओके, नाउ फाइंड आउट फ्रॉम द बार चार्ट. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दी हैं जो बार चार्ट से आपको फाइंड आउट करनी है. विच सिटी इज़ द हॉटेस्ट ऑन द 1 जून? तो ये रहा 1 जून. तो 1 जून में आप देखिए कि हॉटेस्ट सिटी कौन सी है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा है दैट इज़ दिस वन. So 38 degrees Celsius, that means Jaisalmer. So the answer here is Jaisalmer. Now which city is the coldest on the 1st December? तो आपसे 1 दिसंबर को पूछा है कि सबसे ठंडी कौन सी है. तो here you can see 10 degrees Celsius. This is Shimla. So answer will be Shimla. Now which city shows little change in temperature on the 2 days? 1 जून एंड 1 दिसंबर. तो यहाँ आपको बताया गया है कि 1 जून और 1 दिसंबर में कौन सी ऐसी सिटी है जिसमें थोड़ा सा ही जो है चेंज है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो जैसे अगर हम दिल्ली देखते हैं तो दिल्ली यहाँ पे 33 है, यहाँ 23 है. तो वास्ट डिफरेंस आप कह सकते हैं. सेम वे शिमला में यहाँ 22 है, यहाँ पे 10 है. अगेन इट इज़ अ वास्ट डिफरेंस.
हियर इट इज़ अ 38 डिग्री एंड जैसलमेरिया में यहाँ 25 है. इट इज़ अ वास्ट डिफरेंस. बट इन Bangalore you can find out that here it is a 28 degree and here it is 24 degree. So it is just a small change you can say. So Bangalore is the answer and the lowest change is 28 minus 24, that is 4 डिग्री सेल्सियस का ही यहाँ पर चेंज आया है. नाउ ट्राई योर सेल्फ. यहाँ कुछ चीज़ें आपको खुद करने को दी हैं. ऑन एनी डे चूज़ एनी 3 cities एंड रिकॉर्ड देयर टेम्परेचर फ्रॉम द टीवी और न्यूज़पेपर. तो आप अगर टीवी देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें से कोई भी 3 cities के आपको टेम्परेचर रिकॉर्ड करने हैं. मेक अ बार चार्ट इन योर नोटबुक एंड आस्क योर फ्रेंड्स अ फ्यू क्वेश्चन अबाउट इट. सी इफ़ दे अंडरस्टैंड योर चार्ट. तो इसी तरह से आप इस तरह से जैसे यहाँ दिया है इस तरह से आप बार चार्ट बना सकते हैं और फिर आप अपने फ्रेंड से इसी तरह कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बार चार्ट बनाकर. रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया. अर्लियर देयर वर नो रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया. पहले ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स नहीं थे. रैबिट्स वे ब्रॉट टू ऑस्ट्रेलिया अराउंड द ईयर 1780. तो लगभग 1780 साल में ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स को लाया गया. एट दैट टाइम देयर वर नो एनिमल्स इन ऑस्ट्रेलिया विच एट रैबिट्स. तो उस समय जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे ऐसे कोई एनिमल्स नहीं थे जो रैबिट्स को खाते थे. सो द रैबिट्स बिगेन टू मल्टीप्लाई एट अ वेरी फास्ट रेट. इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही फटाफट से जो रैबिट्स हैं उनकी ग्रोथ हो रही थी. इमेजिन वॉट दे डिड टू द क्रॉप्स. तो आप ज़रा सोचिए कि उन लोगों ने क्या किया होगा क्रॉप्स के लिए. द टेबल शोज़ हाउ रैबिट्स ग्रू एवरी ईयर. तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाया है कि किस तरह से जो रैबिट्स है उनकी जो संख्या है वो बढ़ रही थी. तो स्टार्टिंग में यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज़ 10. द फर्स्ट ईयर इट वॉज 18, सेकेंड ईयर 32, थर्ड ईयर 58. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें इनमें ग्रोथ हो रही है. बट 10, अब अगर हम 10 का डबल करते हैं तो यहाँ 20 होना चाहिए, बट ये डबल से थोड़ा सा कम है. तो हर साल यहाँ पे डबल ज़रूर हो रहा है लेकिन डबल से थोड़ा सा कम होगा. तो इस तरह से यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछा है. आफ्टर ईच ईयर द नंबर ऑफ रैबिट्स वॉज, सो 4 ऑप्शंस आर देयर. अ लिटिल लेस देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट्स इन द लास्ट ईयर, डबल द नंबर इन द लास्ट ईयर, 8 more than the number in the last year और more than double the number of rabbits in the last year. So हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा कि जैसे यहाँ 10 है, अगर हम 10 + 8 करते हैं तो इट इज़ 18. दैट मीन्स अगर 10 का डबल करते हैं तो यहाँ 20 होना चाहिए, बट यहाँ 20 से थोड़े से कम है. ओके, सो अगर हम 18 + 18 करते हैं तो यहाँ पे हमको 32 से ज़्यादा होना चाहिए, बट इट इज़ लेस देन दैट. सो दैट मीन्स इट इज़ little less than double the number of rabbits in the last year. Okay, now next is at the end of year 6 the number of rabbits was close to. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो 6th ईयर है, तो अगर हम इसको हम देखते हैं तो अगर इसका हम डबल करने जाएंगे तो ये 200 समथिंग आएगा, और अगर हम इसका डबल करेंगे तो 400 समथिंग आएगा. तो एट द एंड ऑफ ईयर 6 यहाँ पे जो हमारे पास होंगे रैबिट्स, it will be nearby 400. Now after which year did the number of rabbits cross 1000? तो it will be 1788, क्योंकि हमने बात करी थी यहाँ पे 1780 की, तो 8 साल हो जाएंगे तो यहाँ पे 1788 will be answer. Now family tree. Madhav went to a wedding along with his parents. तो माधव जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ एक शादी में गया था. ही मेट मैनी रिलेटिव्स देयर. तो वहाँ उसको बहुत सारे उसके रिलेटिव्स मिले, बट ही डिड नॉट नो एवरीवन. तो वो हर किसी को पहचान नहीं पाया. ही मेट हिज मदर्स ग्रैंडफादर. वो अपनी मम्मी की जो दादाजी हैं उनसे मिला, बट फाउंड दैट हर ग्रैंड मदर इज़ नॉट अलाइव. लेकिन उसने ये देखा कि उसकी मम्मी की दादी जो है वो ज़िंदा नहीं है. ही ऑल्सो फाउंड दैट हर दादीज मदर, दैट इज़ ग्रैंड मदर्स मदर, इज स्टिल अलाइव. लेकिन उसने ये देखा कि उसकी दादी की मम्मी है वो अभी भी ज़िंदा है, एंड इज़ मोर देन 100 years ओल्ड. और उनकी जो एज है वो 100 साल से भी ज़्यादा है. माधव गॉट कन्फ्यूज. तो माधव बहुत ही कन्फ्यूज़ हो गया. ही कुड नॉट इमेजिन हिज मदर्स ग्रैंड मदर्स मदर. तो वो अब इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि उसकी मम्मी की जो ग्रैंड मदर की मदर, वो बिल्कुल ही इस बात इमेजिन नहीं कर पा रहा था. सो माधव्स मदर मेड अ फैमिली ट्री फॉर हिम. तो उसकी मम्मी ने उसको ये समझाने के लिए यहाँ पे एक फैमिली ट्री बनाया है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो माधव है वो फर्स्ट जनरेशन का है. फिर माधव के जो फादर हैं और माधव की जो मदर है दे आर फ्रॉम सेकेंड जनरेशन, सो दे आर देयर पेरेंट्स. ओके, नाउ यहाँ पे माधव की यहाँ पे फादर दिखाए हैं और माधव की मदर दिखाए, दे आर थर्ड जनरेशन. नाउ
माधव की जो मदर की जो मदर है, तो उनके मम्मी पापा और उनके माधव के दादा के मम्मी पापा, they are from fourth generation. And in the fifth generation you can see mothers, you can say mother की जो मम्मी है उनकी दादी की मम्मी पापा, उनकी ग्रेट ग्रेट दादाजी की मम्मी पापा, फिर उनके फादर की साइड के जो है ग्रेट ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, ऐसे करके यहाँ पे आपको पूरा दिखाया है कि शोभना के दादा की मदर हैं, शोभना के दादा के फादर हैं। इस तरह से आपको ये पूरा चार्ट दिखाया है। तो ये 5th जनरेशन में है। माधव्स मदर हेल्प हिम अंडरस्टैंड हर फैमिली विद द हेल्प ऑफ दिस ड्राइंग। तो ये जो ड्राइंग थी, इस ड्राइंग की वजह से माधव की मम्मी ने माधव को ये चीज़ समझाई फैमिली ट्री के बारे में। ना यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट योर ओल्डेज जनरेशन यूजिंग सच ए फैमिली ट्री। तो आप भी इसी तरह से एक फैमिली ट्री अपने पेरेंट्स को पूछ के बना सकते हैं और अपनी पूरी फैमिली को समझ सकते हैं। नाउ सम आंसर्स यू हैव टू some questions are given and we have to find out the answer. Now how many grandparents in all does शोभना have? तो शोभना के टोटल ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो टोटल कितने थे? सो 4. नाउ हाउ मेनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज माधव है? माधव के कितने ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं? सो टोटल 8. हाउ मेनी एल्डर्स विल बी इन 7th जनरेशन ऑफ हिज फैमिली? सो 32. तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे 6 में जो थे वो 8 × 2 दैट इज़ 16, तो 7th में कितने होंगे? 16 × 2 दैट इज़ 32. नाउ इफ़ ही टेक्स हिज फैमिली ट्री फॉरवर्ड, इन विच जनरेशन विल ही फाइंड 128 एल्डर्स? अगर उसकी जो फैमिली ट्री है वो कौन से जनरेशन तक जाएगी तो 128 एल्डर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ 7 तक तो हम कर चुके हैं, तो 8th में 32 × 2 तो 64 हो जाएंगे, और 9th में 64 × 2 दैट विल 128. सो आंसर विल बी 9th जनरेशन. नाउ ग्रोथ चार्ट ऑफ अ प्लांट. यहाँ पे आपको एक ग्रोथ चार्ट दिखाया एक प्लांट का. अमित शोड अ फ्यू सीड्स ऑफ मूंग दाल इन द ग्राउंड. तो अमित ने क्या किया? मूंग दाल के कुछ जो बीज है उसने ग्राउंड में लगाए थे. द हाइट ऑफ द प्लांट ग्रू टू 1.4 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट 4 days. तो फर्स्ट 4 days में उसकी जो लेंथ हुई थी वो 1.4 सेंटीमीटर हुई थी. आफ्टर दैट इट स्टार्टेड ग्रोइंग फास्टर, और धीरे धीरे वो फटाफट बढ़ने लगा. अमित मेजर्ड द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर एवरी 4 days. तो अमित ने क्या किया? हर 4 दिनों में उसको मेजर करना शुरू किया. एंड पुट अ डॉट ऑन द चार्ट, और उसने एक चार्ट बनाया और वहाँ पे वो डॉट करता रहा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लुक एट द डॉट मार्क्ड ऑन द 4th day, यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड स्केल दैट इट इज़ 1.4 सेंटीमीटर हाई. तो अगर आप देखोगे कि जो उसने डॉट बनाया था 4th day पे, तो जो लेफ्ट साइड पे उसने जो स्केल बनाया दैट इज़ वो कितना था? 1.4 सेंटीमीटर लंबा था. Now look at the height of each dot in the centimeter and check from the table if he has marked the dots correctly. तो यहाँ नेक्स्ट पेज में जो एक टेबल दिया है जहाँ वो मार्क कर रहा है इन डॉट्स को, तो आप ज़रा देखते हैं कि उसने ये सही किया है कि नहीं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल दिया है, ये 4th day, 8th day, 12, 16 एंड 20. और यहाँ पे आपको दिया है लेंथ ऑफ प्लांट इन सेंटीमीटर. तो जो 4th day है तो यहाँ पे आप देखो कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी थी? 1.4. तो यहाँ पे हुआ. फिर 8th day पे ये कहाँ पे गया है? आप देख सकते हो 5 point something गया है. 12th पे ये कहाँ गया है? ये गया है, आप देखो 9 point something गया है. ओके, एंड सेम वे 16 एंड 20 पे ये 10 point something and 10 point something गया है. Okay, so like this table he has finished. Now find out from the growth chart. तो अगर आप ये growth chart देखते हैं तो यहाँ से आप फाइंड आउट करते हैं इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर. बिटवीन विच डेज डिड द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोड? सबसे ज़्यादा कौन से दिनों में जो ग्रोथ है इस प्लांट की चेंज हुई? तो अगर हम देखते हैं सो 8, ये जो 8 है, 8 से 12 के बीच आप देख सकते हैं. तो 8 में यहाँ थी और फिर 12 में डायरेक्टली यहाँ पे गए, यानी 8 से 12 के बीच काफ़ी डिफरेंस हुआ है. तो दिस इज़ द आंसर. नाउ व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ दिस प्लांट ऑन द 14th डे? तो 14th डे पे इसकी क्या लेंथ हुई होगी हमको गेस करना है. तो हमारे पास यहाँ 12 है और डायरेक्ट फिर 16 है, तो 13, 14 हम यहाँ पे देख सकते हैं. 14th डे पे हमारी जो लेंथ है वो कुछ यहाँ पे होनी चाहिए. दैट मीन्स समथिंग 9.9. तो हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो यहाँ 9.9 के करीब हमारी होनी चाहिए उसकी जो ग्रोथ. सो दिस विल बी द आंसर. नाउ विल द प्लांट कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम? व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द 100th डे?
मेक अ गेस, तो क्या जो ये प्लांट है ये कंटिन्यूस ग्रो करता रहेगा, और अगर हाँ तो इसकी क्या लेंथ होगी 100 डे पे। सो यहाँ पे आंसर है नो। जो इसकी लेंथ है वो ज़्यादा नहीं लंबी होगी, बट इसकी जो ग्रोथ है वो लगभग 17 to 80 सेंटीमीटर होगी, एंड 100 डे पे लगभग 70 to 80 सेंटीमीटर होगी। सो ये था हमारा चैप्टर। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन। बाय बाय।